पवन पाठक, पीआरएस न्यूज व अखंड भूमि डिजिटल टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है वकील मुंबई हाई कोर्ट से विपिन चंद्रा जी, और हमारे साथ है जो इस केस में जो फ्रॉड हुआ है, बैंक फ्रॉड एक्सिस बैंक का, सिंह साहब। तो आज हम उस मुद्दे पे बात करते हैं कि आखिरकार पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी क्यों लाया, क्या कारण था। ऐसा ही पहले चौकसी का मामला आया, विजय माल्या का मामला आया और नीरव मोदी का मामला आया कि बैंक से लोन लेके ये लोग फ्रॉड हो गए, विदेश भाग गए। लेकिन आज एक मामला मुंबई असल्फा साकिनाका का आया है, जहां पर एक ऐसे व्यक्ति का खाता है एक्सिस बैंक में 2014 के आसपास खुलता है और उसके अकाउंट से 2.5 अरब रुपया मतलब 241 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है फर्जी कंपनी बनाकर। ऐसी कंपनी का जो हमारे साथ भुक्तभोगी है, जिनके खाते से 2.5 अरब रुपया ट्रांजैक्शन हो जाता है, उनसे हम पूछते हैं कि यह कैसे ये मामला सामने आया और इनको पता कैसे चला कि एक्सिस बैंक में इनका खाता खुला है और इनके अकाउंट से इतने बड़े ट्रांजैक्शन हुए। ये शॉक हो गए और कंप्लेन किए। सिंह साहब, अपना नाम बताइए और यह मामला कैसा है, आप जरा बताइए। मेरा नाम संदीप सिंह है। मैं रहने के लिए असल्फा घाटकोपर में रहता हूँ। मुझे ये सबसे पहले मुझे इनकम टैक्स से नोटिस मिले, तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे नाम पे किसी ने फॉर्म खोला है, फॉर्म खोल के उसमें ट्रांजैक्शन किया है। तो ये ट्रांजैक्शन कितने का हुआ है और इनकम टैक्स ने जो नोटिस भेजा है वो कितने करोड़ का भेजा है आपको? इनकम टैक्स ने नोटिस जो है 249 करोड़ का उन्होंने नोटिस भेजा है और हमने रिप्लाई भी दिया कि हमारा नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। तो आप इनकम टैक्स ऑफिस गए थे? हाँ, गया था मैं। ऑफिसर को कहा कि ये मेरा नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कैसा किसने फर्जीवाड़ा किया, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। हमको ये भी नहीं पता कि वो बैंक में अकाउंट हमारा किसने कहाँ और कैसे ओपन किया। ये कितने दिन से ये मामला चल रहा है, कब ये खाता खुला है, आपको स्टेटमेंट बैंक वालों ने दिया कि नहीं दिया, इसके बारे में आप बैंक से कांटेक्ट किए? ये ब्रांच कौन सी थी और कैसे खाता खुला, कितने का ट्रांजैक्शन हो गया और आपको कोई नोटिस या मोबाइल मैसेज ऐसा कुछ आया था? नहीं, सबसे पहली बात तो हमको पता ही नहीं चला कि हमारा कौन से बैंक में खाता है। हमको इनकम टैक्स के नोटिस पे लिखा हुआ था ये अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक में, तो एक्सिस बैंक में हमने जाके पता किया, तब हमको मालूम पड़ा कि हमारा जो अकाउंट है ना, रिकमेंडेशन बैंड्रा में किसी ने खोला है फर्जीवाड़ा तरीके से। तो उसमें आपका आधार कार्ड, फोटो ये सब होगा? आधार कार्ड नहीं है। जब उस टाइम पे इन्होंने अकाउंट भी खोला 2013-14 में और क्लोज भी 2014-15 में किया। ये सेविंग अकाउंट था कि करंट अकाउंट? ये करंट अकाउंट मुझे जिसमें प्रोप्राइटरशिप बनाया है आर्या एंटरप्राइजेस। आर्या एंटरप्राइजेस, उसका एड्रेस कहाँ का दिया है, ऑफिस एड्रेस? ऑफिस एड्रेस मुझे भी नहीं बताया बैंक ने, ये कहीं दूसरा एड्रेस है, मतलब वीटी साइड का तो बैंक वालों ने आपको स्टेटमेंट दिया है इसका? स्टेटमेंट नहीं दिया। ओ, लिया नहीं आपने? पुलिस कंप्लेन या कुछ और लिखित में दिया? मैं पुलिस चौकी में गया, बताया मैंने कि ऐसी सी बात है, ये हमारा ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ है। हमको बार बार इनकम टैक्स से एक दो दो महीने पे नोटिस आती रहती है और इनकम टैक्स ने वो जो 250 करोड़ का जो था ना, वो हमारे इनकम टैक्स स्लैब में अदर इनकम में डाल दिया है, जिसकी वजह से हमको परेशानी ये हो रही है कि हमारा बैंक अकाउंट सीज होने का नौबत आ गया है। तो ऐसा जब हुआ तो आपके भाई के साथ में भी ऐसा सुनने में आया, ट्रांजैक्शन हुआ है? हाँ। तो भाई का क्या मामला है, आपके भाई का नाम बताइए। मेरे भाई का नाम राजन सिंह है। ये सबसे पहले जो नोटिस आया मुझे आया, उसके बाद जो है ना, अभी मई 2023 में मेरे भाई को भी नोटिस आया 249 करोड़ का, उसको भी। तो मतलब ये मामला एक्सिस बैंक के माध्यम से हुआ है, केवाईसी का कोई नॉर्म्स फॉलोअप नहीं हुआ है, इसमें 250 करोड़ आपका है और 250 करोड़ भाई का भी है। हाँ। मतलब ये टोटल मामला 5 अरब का है। तो इतना बड़ा ट्रांजैक्शन का नाम सुन के आप लोग को कैसा लग रहा है कि इतना बड़ा अमाउंट रहा है? हम लोग को बहुत अजीब लग रहा है, हमको पता नहीं, समझ में नहीं हमको कहाँ जाना चाहिए। फिर भी हम लोग पर्सनल दौड़े धूपे, तो हमको ये पता चला किसी ने हम लोग का डॉक्यूमेंट मिसयूज करके उसमें अकाउंट खोला है, उससे ट्रांजैक्शन किया गया है।
ओके, तो हमारे साथ आज ये 5 अरब का जो फर्जीवाड़ा है, ट्रांजैक्शन हुआ, कंपनी के नाम पे बनाया गया, इंटरप्राइजेस के नाम पे बनाया गया, और यह मामला 2014 से कांग्रेस सरकार थी और उसके बाद बीजेपी सरकार आई। फिर उसके बाद ये ट्रांजैक्शन का जो नोटिस है इनकम टैक्स का, इन परिवारों को आना चालू हो गया। ये परिवार शॉक हो गए कि यह 250 करोड़ दोनों भाई के नाम पे इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कैसे हुआ। और ये दोनों जन असल्फा के एक स्लम एरिया में झोपड़पट्टी में रहते हैं। हमारे साथ चंद्रा जी है जो इसको केस को फाइल किया। नमस्कार चंद्रा जी, आप बताएंगे कि आपने किस तरह ये दोनों भाई के नाम पे जो 5 अरब रुपया है ट्रांजैक्शन हुआ है। खैर सरकार 1 करोड़ 10 लाख पे एक्शन में आ जाती है, लेकिन इतना बड़ा ट्रांजैक्शन होने के बाद इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है इनको बार बार, बैंक पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, हमारे पास जब ये आए थे तभी हमारे पास एक असेसमेंट ऑर्डर लेके आए थे सेक्शन 144B का इनकम टैक्स एक्ट का, जिसपे इनको जब बताया गया था, शो कॉज नोटिस इशू हुआ था हमारे क्लाइंट है संदीप सिंह को कि 250 करोड़ के क्रेडिट आपके अकाउंट में कैसे हो गए। तो हम उसकी भी जवाबदेही की तैयारी में है, इनकम टैक्स को भी साइमल्टेनियसली हमने मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस कमिश्नर डीसीपी सबको हमने ये कंप्लेंट डाल करके हमारी एक कंप्लेंट तैयार की थी 250 करोड़ रुपए की, जिसमें हमने बताया था कि ये जो 250 करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ है और इसकी अकाउंट की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हमने एक कंप्लेंट भी दाखिल की है, वो भी अभी प्रोसेस में है। तो हम इनकम टैक्स के सामने भी चला रहा है हमारा मुकदमा, और हमारा जो पुलिस स्टेशन में भी चल रहा है। मुंबई पुलिस ने काफी हमारे को कॉपरेट किया है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है। जरूरत पड़ी तो ईओडब्ल्यू और ईडी भी इसमें शामिल हो सकते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि अमाउंट जो है 250 करोड़ का बन रहा है संदीप सिंह के अकाउंट में, और कुछ 189 करोड़ का बन रहा है राजन सिंह जी के नाम पे। तो जैसे जैसे कार्रवाई होगी सब सामने आएगा कि क्या हुआ है। तो अभी कितना दिन हो गया कंप्लेन करके, कार्रवाई का कुछ हिसाब किताब नहीं दिख रहा है? देखिए, ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें बैंकिंग के भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, सिस्टम होते हैं जो पुलिस भी सीधे सीधे नहीं ले सकती। तो पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा समय लग रहा होगा, ये हमको ऐसी जानकारी मिली है। आप लीगल क्रिमिनल का केस भी देखते हैं, आपके नजरिए में जो बैंक का डकैती सेन मारी होती थी, एक खुला साइबर सेन मारी है, मतलब सीधे सीधे साइबर से डकैती हुई है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि साइबर डकैती कैसे हुई? देखिए, जब हमारे पास तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट केवाईसी के बैंक ने नहीं दिया अभी तक कि कैसे इन्होंने अकाउंट खोला इनका और कैसे 2014 से लेके 2023 तक इन्होंने चलाया है। हमारी नॉलेज में तो तब आया जब इनकम टैक्स ने अपना रुख अपनाया इन बैंक अकाउंट्स के अगेंस्ट में। तो हमने जब बैंक से इंक्वायरी की, हमको कुछ डिटेल मिले नहीं है बैंक के अगेंस्ट में, तो सीधे सीधे ये मामला बन रहा है कि बैंक ने अपनी काम पूरी तरीके से किया नहीं है। बैंक के जो केवाईसी के प्रोटोकॉल होते हैं वो उन्होंने टाइम टू टाइम नहीं लिए हैं। तो सवाल बैंक के भी ऊपर उठेंगे, पर फिलहाल ये मामला लीगल में है, तो इसलिए हम लोग पे पुलिस के ऊपर छोड़ रहे हैं। जो भी पुलिस कार्रवाई करेगी हम उनको कॉपरेट करेंगे, हमारे क्लाइंट कॉपरेट करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम प्राइवेट कंप्लेंट 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास भी जाना चाहेंगे। तो चंद्रा जी, इसमें ऐसा नहीं लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा रैकेट है कि बैंक अगर इतना बड़ा इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है क्लाइंट को, क्लाइंट सीधे सीधे बोल रहा है कि हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है, हमने नहीं किया है, और वो गरीबी रेखा में झेल रहा है, अभी भी झोपड़पट्टी में है। इनकम टैक्स ने पूरी इंक्वायरी किया, क्या जरूरी इनकम टैक्स ने नहीं समझा कि बैंक को खुद आगे आके एफआईआर करना चाहिए? देखिए, क्या होता है कि बैंक ने अभी तक कोई इनिशिएट नहीं लिया। वी आर ऑल्सो सरप्राइजिंग फॉर दैट। इसीलिए हमने हमारी जो क्रिमिनल कंप्लेंट है उसके अंदर में हमारे जो कंप्लेनेंट है राजन सिंह जी, उन्होंने अमिताभ चौधरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एक्सिस बैंक के, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल की है। अभी देखते हैं कि उनके खिलाफ जब कंप्लेंट फाइल करने के बाद क्या नतीजा आता है, उसी के बाद हमको पता चलेगा कि क्या कार्रवाई हुई है और क्या नहीं हुई है। तो हमारे साथ चंद्रा जी हैं, बिपिन चंद्रा जी, जो मुंबई हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं, और हमारे साथ वो क्लाइंट भी हैं जो इस 5 अरब रुपए के लगभग जो ट्रांजैक्शन फर्जी ढंग से हुआ है उसके भुक्तभोगी भी है। तो मामला ऐसा देखा जाता है कि जहां एक बार सरकार और मीडिया और प्रशासन इतने जल्दबाजी में हो जाती है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और चौकसी के मामले में इतनी कड़ाई बरती जाती, देश विदेश तक ईडी की छापेमारी, सीबीआई की छापेमारी होती, लेकिन जब ऐसा मामला सामने आ जाता है कि एक मजदूर के अकाउंट में
2.5 अरब रुपया दोनों भाई के अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाता है। 5 साल तक ऐसी बैंक एक्सिस बैंक चुप रहती है। अगर मामला हम देखने जाते हैं तो एक्सिस बैंक एक टाइम पे यूटीआई बैंक थी। यूटीआई बैंक का 1000 करोड़ के ऊपर का एक घोटाला सामने आया था। इसे हम घोटाला नहीं, आज के डेट में हम इसे सीधे सीधे बैंक डकैती कहते हैं। और यह डकैती का पूर्ण जिम्मेदार सरकार का होता है और रिजर्व बैंक का होता है। रिजर्व बैंक के इसी तौर पे 4 बार गवर्नर बदले गए। अगर ये गवर्नर बदले गए तो सीधे सीधे मामला ये उठता है कि ये गवर्नर रिजर्व बैंक की मिलीभगत से ऐसे कुछ बैंक हैं जो फर्जी अकाउंट, फर्जी कंपनियां खोल के 2014 से लेके अब तक कई बड़े घोटाले किए हैं। ऐसे मामलों को सख्ती बरतने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी का एक नियम लाया, जिसके तहत कई काले कारनामे सामने आए और कई काले धन सील हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी आज यह दो भाई आपस में बहुत परेशान है। इनकम टैक्स का नोटिस लगातार इनको दर महीने आ रहा है। क्या इनकम टैक्स में अधिकारी इतने सुस्त है कि वह एक्सिस बैंक पे कार्रवाई करने से डर रहे हैं? क्या एक्सिस बैंक में वो माफिया, वह डकैत बैठे हैं जो राजनीति में आज महाराष्ट्र में जो है राजनीति चला रहे हैं और एक्सिस बैंक को पूर्ण रूप से बचा रहे हैं? आज अगर देखा जाए तो ये अमिताभ चौधरी जो एक्सिस बैंक के मेन डायरेक्टर है, इन्होंने भी अभी तक अपनी बैंक पे कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ब्रांच मैनेजर पे कार्रवाई की है। हमारे सामने यह लेटर है, आज यह लेटर देके 3 से 4 महीना हो गया, लेकिन अमिताभ चौधरी जो एक्सिस बैंक के डायरेक्टर है अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि एक्सिस बैंक पहले यूटीआई बैंक बनकर जनता का पैसा, सरकार का पैसा लूटा है और अब जाके एक्सिस बैंक फिर से उन गरीबों के नाम पे फर्जी ट्रांजैक्शन करके अरबों रुपए का घोटाला कर दिया है। यह जरूरी सरकार को समझना चाहिए कि जहां ईडी इधर उधर भाग रही है, वह ईडी को ऐसी जगह पे काम करना चाहिए जहां से ये पैसा आया, मुंबई बीकेसी एक्सिस बैंक में, और यह पैसा कहां उड़ के गया इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। उनके सीसीटीवी कैमरे की जांच होनी चाहिए, उनके सॉफ्टवेयर की जांच होनी चाहिए कि यह कैसे संभव हो गया। पीआरएस न्यूज अखंड भूमि के साथ पवन पाठक, कैमरामैन आकाश मिश्रा।